और कांग्रेस ने 70 साल लगा दिए, जब खत्म नहीं हुआ तो आगे क्या खत्म। अरे वो कहने वाले तो कह रहे हैं ना, कहने दीजिए, मगर इसमें क्या है कि हमें सुविधा तो मिल रही है ना। महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई से क्या है, महंगाई है तो सुविधा भी तो होनी चाहिए। सुविधा नहीं था पहले इधर से उधर भागना पड़ता था दवाई के लिए, गाड़ी के लिए। अब तो जहाँ जाओ वहाँ दवाई मिलता है, गाड़ी मिलती है, सुविधा हर चीज वही लोग तो कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार सबसे बेस्ट सरकार है। कांग्रेस भी आज तक कुछ नहीं कर सकी, कोई सी गवर्नमेंट कोई सी सरकार नहीं कर सकी जितना मोदी जी की योजना में। ये काम बहुत तक बोलते हैं लोग, उनकी गलत सोच होती है, गलत सोच के लोग होते हैं। उनको तो सजा से कड़ी सजा देना चाहिए। जो ऐसा बोले, हमारे धर्म को ऐसा बोलते हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बस हम उनकी बात से सहमत नहीं है बिल्कुल। इन चीजों पे कोई लड़ाई झगड़े, क्योंकि हर पॉलिटिक्स पे यही होता है कि वो मुसलमान, वो हिंदू, वो ये, वो ईसाई, ये किसी भी देश में नहीं चलता है। उसके बेसिक जो फंडामेंटल थे, सारे धर्म क्या सिखाते हैं कि औरों की आप रेस्पेक्ट करो, जो औरों के धर्म है उसकी भी रेस्पेक्ट करो, शांति के ऊपर काम करो। तो वो इस गवर्नमेंट ने काम किया है। तो आज का जो एनवायरनमेंट है ना, वो पहले के एनवायरनमेंट से बहुत चेंज हो गया है। चाहे वो इंडिया एक ग्रुप बन जाए या कोई और भी ग्रुप बन जाए, भाजपा को तो आना ही है। देश में इन दिनों सनातन धर्म को लेकर जिस तरह का विवाद चल रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां पैदा कर रहा है। आपको क्या लगता है सर, आपका नाम क्या, सबसे पहले हम ये जाने। मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी, आप देखिए काफी जो है बुजुर्ग तबके से आते हैं, तो आपसे ये जानना चाहूंगी, आपको कहीं लगता नहीं है कि पाश्चात्य संस्कृति जो है, विदेशी संस्कृति इतनी ज्यादा हमारी आम जनमानस की जो जिंदगी है उसमें इतनी हावी हो चुकी है कि हम अपने ही धर्म और अपने ही संस्कारों का जो है बहिष्कार करने पर आ गए हैं? कुछ लोग हैं जो बहिष्कार कर रहे हैं, सभी नहीं है, लेकिन ज्यादा संख्या जो है हमारे सनातन धर्म को मानने वाली है। और कांग्रेस ने 70 साल लगा दिए, जब खत्म नहीं हुआ तो आगे क्या खत्म। ऐसा होता है जब कोई चीज बढ़ती है ना, तो उसके नेगेटिव लोग मिलते हैं जी, तभी जो चीज बढ़ती है। अब हमारा सनातन धर्म और ग्रोथ कर रहा है, तो ये नेगेटिव तो फैलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इससे और हम बढ़ेंगे, आपस में एकता बढ़ेगी, क्योंकि इनके खिलाफ खड़े होंगे हम और अच्छी तरह से। धर्म खतरे में नहीं है, ऐसे लोगों की मानसिकता पहचानी जा रही है। ऐसे लोगों से दूर रहने का कारण मिल रहा है, और जनता इनसे दूर होगी, इन्हें जवाब देगी, 2024 में दे देगी जवाब। 2024 यानी आपको लगता है 2024 की लड़ाई जो है बीजेपी के पल्ले में आ सकती है? आएगी, पक्का आएगी। पक्का आएगी। चलिए ठीक है, इन्होंने तो कह दिया कि 2024 की लड़ाई में बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और हिंदुत्व के उत्थान के लिए सोचते हैं। आपको क्या लगता है, बीजेपी के ही पक्ष में आने वाली है पूरी लड़ाई? क्यों लगता है? क्योंकि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया। क्या अच्छे काम किए? यहाँ पे जो भी देश में हमारे जैसे इंडिया में बीजेपी ने बहुत अच्छा से चल रहा है। अभी हर चीज का सुविधा हम लोग को मिल रहा है, दवाई से लेकर के माने हर चीज का सुविधा अच्छे तरीके से हो रहा है। इसी तरीके से लग रहा है कि बीजेपी ही है। विपक्षी पार्टी तो कहती है कि बीजेपी जब से आई तब से महंगाई बहुत बढ़ गई है, आम आदमी खा नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, क्राइम भी बढ़ रहा है। अरे वो कहने वाले तो कह रहे हैं ना, कहने दीजिए, मगर इसमें क्या है कि हमें सुविधा तो मिल रही है ना। महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई से क्या है, महंगाई है तो सुविधा भी तो होनी चाहिए। सुविधा नहीं था पहले इधर से उधर भागना पड़ता था दवाई के लिए, गाड़ी के लिए। अब तो जहाँ जाओ वहाँ दवाई मिलता है, गाड़ी मिलती है, सुविधा हर चीज वही लोग तो कर रहे हैं। अच्छा, ये जो कह रहे हैं आप, इनकी बातों से कितना सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है इनकी बातों से। आज मैं ये देखता हूँ, कभी किसी गरीब आदमी का इलाज नहीं हुआ, मोदी जी ने ऐसा काम किया। आज तक कोई गरीब आदमी 5 लाख का इलाज फ्री में है, जो कि मैं खुद भुगत चुका हूँ। किसी गरीब जनता किसी भी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया जो फ्री इलाज करा सके किसी का। आज फ्री इलाज है हर किसी का, हर गरीब का, हर किसी, कोई भेदभाव नहीं। मैंने खुद वहाँ वो किया है, मेरे भी बच्चे वहाँ अस्पताल में रहे हैं, और किसी का घर नहीं, जिसका घर नहीं उसको घर भी मिला है, ऐसी बात नहीं है। गांव में देखिए किसी के झोपड़पट्टी थी, मैं खुद देखा हूँ। मेरे यहाँ भी ऐसे मकान बने हैं जो मोदी जी के द्वारा मकान बने हैं, शहर में मकान बनने हैं, मैंने खुद देखा है जा जाके। मोदी जी की सरकार सबसे बेस्ट सरकार है। कांग्रेस भी आज तक कुछ नहीं कर सकी, कोई सी गवर्नमेंट कोई सी सरकार नहीं कर सकी जितना मोदी जी की योजना में ये काम हो चुके हैं। महंगाई जो बढ़ रही है उस पर क्या बढ़ रही, देखिए महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही। जब मतलब जनता बढ़ेगी, कमाई भी बढ़ेगी, तो महंगाई जाहिर सी बात है, कमाई भी तो बढ़ रही है। रोजगार भी तो ऐसे, रोजगार भी तो बढ़े हैं मैम, ठीक है। तो इसमें कोई लोग तो कहते हैं रोजगार है नहीं मैम, रोजगार फुल है, ऐसी बात नहीं है। रोजगार क्यों नहीं, कहाँ नहीं है बताइए? रोजगार करने वाले की कमी है, रोजगार की कमी नहीं है। मैं मोदी सरकार का पूरा वो हूँ, ऐसी बात नहीं है। मोदी सरकार ने जो कर दिया वो किसी और गवर्नमेंट ने किया ही नहीं, मैं तो ये जानता हूँ, मुझे इतना पता है, ठीक है जी। बस हम पूरे सहमत है।
योगी जी और मोदी जी यही रहेंगे, हम जब तक हैं यही चलती रहेगी। गवर्नमेंट बड़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं इससे। नहीं है तो हिंदू राष्ट्र घोषित क्या नहीं है। सनातन धर्म हमारा पहले से ही है, हमारा युगों से चलता आ रहा सनातन धर्म। क्या सनातन धर्म को कोई मानता नहीं है? पूरी दुनिया मानती है सनातन धर्म ही हमारा सब कुछ है। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं। पर आज जो है सनातन धर्म को जो है डेंगू मलेरिया बोला जाता है, फिर आप उस पर क्या कहेंगे? गलत बोलते हैं लोग, उनकी गलत सोच होती है, गलत सोच के लोग होते हैं। उनको तो सजा से कड़ी सजा देना चाहिए। जो ऐसा बोले हमारे धर्म को ऐसा बोलता है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बस हम उनकी बात से सहमत नहीं है बिल्कुल भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ एक और शख्स जुड़ चुके हैं। आपका नाम क्या है सर? राहुल जैन। मैम, मैं इतना कहना चाहता हूँ, बहुत कंट्री एक्सप्लोर करी है और आज मोदी जी भी G20 में और यहाँ भी वो प्रधानमंत्री वो प्रेसिडेंट। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन हो गया आज। ये जिंदगी भर से देख रहे हैं। आज हमारी एज है 35। तो शायद जब से होश संभाला है ये तो देखा है कि ये सनातन, ये हिंदू, ये मुसलमान, हर चुनाव प्रजाति जाति पर ही क्यों होता है। ये पहली चीज तो ये एक डिवाइड एंड रूल वाला सीन हो जाता है हमेशा के लिए, ये खत्म होना चाहिए। जब हम लोग एक डेवलप नेशन की आज कतार पर है, हम लोग डेवलपिंग कंट्री हो गए आज के टाइम पर, तो ये सब चीजें खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। इन चीजों पे कोई लड़ाई झगड़े, क्योंकि हर पॉलिटिक्स पे यही होता है कि वो मुसलमान, वो हिंदू, वो ये, वो ईसाई, ये किसी भी देश में नहीं चलता है। इक्वली एक रहता है कि बस मतलब चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई भी, जो सबको एक समान होना चाहिए। चाहे हमारी लेबर है उनके लिए भी राइट्स होना चाहिए, नेताओं के लिए भी राइट्स होना चाहिए, और एक आम आदमी की सुनवाई होना चाहिए। ये नहीं कि वो विधायक है तो उसके पास जाने के लिए हमें 4 अप्रोच लगानी पड़ती है। वो यहाँ घूस खा रहा है, वो वहाँ घूस खा रहा है, काम नहीं हो रहा है। तो डेवलप नेशन का मतलब ये है कि तो आपको क्या लगता है कि आज आम आदमी की सुनवाई नहीं हो रही है? कहाँ होती है बताइए आप? आम आदमी कहाँ जाएगा? आज हम लोग इस आनंद इंडस्ट्री में फैक्ट्री चला रहे हैं। हमारे मित्र भी हैं, हम हैं, सभी लोग हैं। आए दिन लाइट का मसला, ये कौन बियर कर रहा है? लाइट नहीं है तो लेबर का हम लोगों को देना ही है, फैक्ट्री का हम लोगों को खर्चे देने ही है। तो जो हमारे एक्सपेंसेस है वो कौन बियर करेगा? आज हम लोग लिमिट बनवाते हैं बैंक में, तो हम लोगों को भी तो बेनिफिट, आम आदमी को चलो गवर्नमेंट कुछ भी करा रही है, बट एज बीन एज हम लोग जो इकोनॉमिकल जो बंदे हैं, हमारे लिए भी तो एक बेनिफिट होना चाहिए, ताकि हम लोग अगर बढ़ेंगे तो हम अपनी लेबर को बढ़ाएंगे ना। तो ये हमारा एक प्रस्ताव है। मैं तो इसको ऐसे वो करता हूँ फील कि आप देखिए, आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ तो इंडिया में क्या था कि जो थे ना धर्म, उन्हीं के ऊपर होती थी बात। हिंदू धर्म के ऊपर कोई भी बात नहीं करता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बात सिर्फ धर्म की नहीं है, बात यह है कि धर्म का जो स्ट्रक्चर है ना, जो मूल जो स्ट्रक्चर है, वो गवर्नमेंट के आने के बाद, जब चेंज हुई गवर्नमेंट 2014 के बाद, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर को इलोबरेट करना, उसकी महानता बताना और उसके बारे में बताना, वो इसने काम किया है। तो मैं तो उसको इस उससे देखता हूँ। मैं ना इस धर्म के मतलब मैं उसको इस एस्पेक्ट से नहीं देखता हूँ कि ये हिंदू मुसलमान ये फलाना ठिकाना, लेकिन जो आपका जो धर्म है, उसका जो काम है, उसकी जो मूल संरचना है, जिसकी हम बात करें, बेसिक फंडामेंटल्स है, उसके ऊपर जो काम किया है वो इस गवर्नमेंट ने किया है। और खाली इसी के लिए मैं नहीं कहूँगा, मैं इसके साथ साथ कहूँगा कि आप देखो पहले से क्या होता था कि यूपी की अगर मैं बात करूँ तो हर साल का था ये कि धर्म वाले आपस में भिड़ते थे, हिंदू मुसलमान हर साल होता था, दंगा होता था। लेकिन जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं किया, उन्होंने हर धर्म को इज्जत दी। और जो हमारा जो है धर्म, या कोई किसी भी धर्म को मानता है, उसको एक इज्जत दी। उसके बेसिक जो फंडामेंटल्स है, सारे धर्म क्या सिखाते हैं कि औरों की आप रेस्पेक्ट करो, जो औरों के धर्म है उसकी भी रेस्पेक्ट करो, शांति के ऊपर काम करो। तो वो इस गवर्नमेंट ने काम किया है। तो आज का जो एनवायरनमेंट है ना, वो पहले के एनवायरनमेंट से बहुत चेंज हो गया है। ऑटोमेटिकली ना एक एनवायरनमेंट एक ऐसा क्रिएट हो रहा है कि चाहे वो इंडिया एक ग्रुप बन जाए या कोई और भी ग्रुप बन जाए, भाजपा को तो आना ही है। मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि इंडिया वो जब से बीजेपी आई है कोई काम खास हुआ नहीं, महंगाई बढ़ गई है, आम इंसान जो है बहुत परेशान है, हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, खाने के दाम, हर चीज में टैक्स लग गया, जीएसटी लग गया। इस पर क्या कहेंगे? मैडम आप मेरे को एक बताइए बात, देखिए पहले भी महंगाई जो थी वो पहले भी इंक्रीज होती थी। कोई ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट हुई चेंज तो एकदम से महंगाई बढ़ गई। लेकिन अब क्या होता है ना, महंगाई लोगों के इसलिए फीलिंग आ रही है क्योंकि आप देखिए, मेरे ख्याल से, मेरे को ईयर ध्यान नहीं है, जब 2000 के नोट जब 1000 के नोट बंद हुए थे, तो लोगों ने उसके बाद क्या स्टार्ट कर दिया, एक ऐसा एनवायरनमेंट वो किया क्रिएट कि भैया महंगाई बढ़ गई है। तो वो क्यों महंगाई बढ़ गई? वो उन लोगों के लिए महंगाई बढ़ गई जिनके घरों में 1000 के नोट होते थे, 2000 के नोट होते थे, 500 के नोट होते थे। वो नोट बाहर आने शुरू हुए। गवर्नमेंट ने उसी को
क्लब करके उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स में लगाना शुरू किया, सारा कुछ किया, तो लोग उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ, अगर 20 में से मेरे को 2 लोग अगर ऐसा बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, काम नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, मैंने अगर अपनी इंडस्ट्री की वो करूँ बात, तो मेरी इंडस्ट्री में भी ग्रो हो रही है। तो ये जो बोले हैं बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब मान लें कि 2024 में जो है मोदी सरकार ही आने वाली है, बिल्कुल बीजेपी की ही आएगी, INDI गठबंधन का कोई होने वाला नहीं। कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन उसमें भी काफी मजबूत शख्सियत है, बहुत बड़े बड़े पुराने चावल है। आ रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है। हाँ, मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी ही आएंगे। तो देखिए, जिस तरीके से हमने तमाम लोगों से बातचीत करी, तो यहाँ पर एक जो है जंग छिड़ी थी सनातन धर्म को लेकर, और बात खिसते वो 2024 के चुनाव में जो है मोदी सरकार को वोट पर आकर जो है टिक गई। क्योंकि जाहिर सी बात है, देश का जो सबसे बड़ी आवाम है, जो सबसे ज्यादा संख्या में आते हैं, वो है सनातन धर्म से आते हैं। और ऐसे में हर एक इंसान से उसकी राय जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी लोगों को मिलकर एक देश बनता है। ऐसे में आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। कैमरामैन विवेक के साथ मैं आकांक्षा, वार्ता 24। आप देख रहे हैं वार्ता 24।